have given, sir. Thank you so much, sir, for giving us so खूप many. बधाई। ये स्वामी आत्मानंद नगरी जी, इसको सुरेख करे क्या मतलब है? अच्छा, यहाँ पर जो आते हो तो यहाँ पर जो ड्रेसअप है, आप लोगों के जूते हैं, आप लोगों की जो बुक्स हैं, किताबें हैं, वो सब फ्री है? यस सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर वहाँ पे मुझे सर 20 से 25 हज़ार सर सालाना देना पड़ता था, यहाँ पे नहीं लगता है सर, बिल्कुल भी नहीं लगता। सर जब सीएम सर आए ना तो माइंड में लगा कि मतलब हम भी हेलीकॉप्टर से आएंगे, ऐसे उतरेंगे, हमारे पीछे भी इतना काफिला होगा। चीज है कि उनके कारण, भूपेश बघेल जी के कारण हम लोग को यहाँ पे पढ़ने का मौका मिला। What is the main difference between चाउर वाले बाबा एंड काका? मोदी जी कैसे लगते हैं आप लोगों को? सर नहीं, पॉलिटिक्स नहीं। सर वो बहुत अच्छे इंसान है सर, वो मेरे, मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरे आइडल हैं। या तो मंत्री या विधायक या फिर जिसको हेलीकॉप्टर तो कम से कम मिले बैठने के लिए। यस सर, मैं तो नरेंद्र मोदी बनना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी जी बनना चाहती हो? वाह! नरेंद्र मोदी जी और भूपेश बघेल जी का आमने सामने का उनका चुनाव हो गया, तो आप लोग किधर जाओगे? मोदी जी से। देखिए, भारत में यूं तो राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी को प्राथमिकता सर्वोपरि दी जाती है और दी भी जानी चाहिए, लेकिन जो अंग्रेजी माध्यम है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो भी एजुकेशन एरा आ रहा है उसमें अंग्रेजी माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है। और ये अंग्रेजी माध्यम की जो शिक्षा है वो अगर सरकारें उनकी जिम्मेदारियां ले लें कि वो शिक्षा निःशुल्क बच्चों तक पहुंचाएगी तो ये सबसे अच्छी बात होती है। आत्मानंद सरकारी स्कूल है ये बोरी का, जो दुर्ग जिले का बोरी गांव है। मैं उस वक्त यहाँ पर आया हुआ हूँ और ये यहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ सीएम साहब की सभा हुई है यहाँ पर इस पंडाल के पीछे, और कुछ बच्चे मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये इन बच्चों ने सीएम साहब से बात करी है और अंग्रेजी में बात करी है। तो आज इन बच्चों से जानेंगे कि एक ग्रामीण अंचल में जहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था ठीक से नहीं होती, हिंदी स्कूलों की व्यवस्था ठीक से नहीं होती, वहाँ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं बच्चे। बेटा क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज गुंजा साहू। गुंजा, ये बताना बेटा, कब से आप शुरू से हिंदी मीडियम से जुड़े हो या अंग्रेजी माध्यम से शुरू से पढ़ती आ रही हो? सर मैं सबसे पहले हिंदी मीडियम में थी, फिर इंग्लिश में आई प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में, और उसके बाद फिर यहाँ आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब आए, पहले जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे तो कैसा वहाँ पर फीस वगैरह क्या देना पड़ता था? यहाँ तो ये सुनते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर पूरी चीज़ें निःशुल्क मिलती हैं पढ़ाई लिखाई से। यस सर। सर वहाँ पे मुझे सर 20 से 25 हज़ार सर सालाना देना पड़ता था, यहाँ पे नहीं लगता है सर, बिल्कुल भी नहीं लगता। आपका नाम बेटा क्या नाम है? सर माय नेम इज भूमिका ठाकुर और मैं 10th क्लास में हूँ। 10th में हो? आप भी वैसे शुरू से इंग्लिश मीडियम से पढ़ते रहे? स्टार्टिंग से। तो इंग्लिश मीडियम का स्कूल यहाँ से आप बोरी से हो या आसपास कोई गाँव से? सर यहाँ पे पास में धनिया, मैं वहाँ से हूँ। तो धनिया से जैसे पहले जो स्कूल जाते थे वहाँ वो कितनी दूर पड़ता था? सर वो 8 किलोमीटर दूर था और मेरे को बस से जाना पड़ता था। और ये यहाँ पे मैं साइकिल से आ जाती हूँ। साइकिल से आ जाती हो? और यहाँ वहाँ पैसे लगते थे पहले और ज्यादा पैसे? कितना पैसा लगता था? सर 20 to 25। अच्छा, यहाँ पर जो आते हो तो यहाँ पर जो ड्रेसअप है, आप लोगों के जूते हैं, आप लोगों की जो बुक्स हैं, किताबें हैं, वो सब फ्री है? यस सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा। अच्छा, आप बताना बेटा, अंग्रेजी से आप लोग एक ही स्कूल से हैं मेरे ख्याल से ना, तो अंग्रेजी से ये जुड़ाव मतलब शुरू से था? अंग्रेजी इतनी फ्लुएंटली पहले ही बोल लेते थे जैसे आज सीएम साहब के सामने बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे आप? सर माय नेम इज़ लतिका वर्मा, आई एम इन 10th क्लास एंड सर पहले हम लोग सर इतना अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते थे पर इतना फ्लुएंट नहीं थी हमारी इंग्लिश। सर यहाँ आने के बाद हम लोग को तरीका पता चला इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कैसे मतलब कैसे मतलब अच्छे से बोल सकते हैं। अच्छा, क्या सिखाते हैं यहाँ पर? ऐसे बता रही हैं लतिका, बता रही हैं कि यहाँ पर इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना और पढ़ाना और बताना सिखाया जाता है। तो मैडम या फैकल्टी किस तरह से सिखाते हैं? सामान्य बोलचाल की भाषा में सिखाते हैं या कुछ बहुत सारी किताबें हैं जिनको पढ़ना पड़ता है? नहीं सर, बहुत सारी किताबें नहीं है, सामान्य है सब सर, हंसी मजाक में और एक्टिविटी के थ्रू जो है वो हम लोग को सिखाया जाता है सर। अच्छा, जैसे आज सीएम साहब के साथ में आप लोग बातचीत कर रहे थे, तो सीएम साहब के साथ में बातचीत करने में कई लोग हिचकिचा जाते हैं। हाँ। और ऊपर से अंग्रेजी में बात कर रहे थे, है ना? वो छत्तीसगढ़ी में बोल रहे थे, आप लोग अंग्रेजी में बात कर रहे थे, तो कैसा लग रहा था बातचीत करके? सर अच्छा लगा और बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था एकदम। सीएम साहब हंसी मजाक कर रहे थे? यस सर, डर बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगा सर, वहाँ पे घबराहट भी नहीं हुई। अच्छा, क्या बोले थे आप लोग?
सर हम लोग को सर छत्तीसगढ़ में पूछे कि आप लोग का स्कूल कैसा है, मतलब ऐसे करके, तो हम लोग बताया कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है सर सब चीज़, और यहाँ के टीचर्स भी वेल क्वालिफाइड है, और यहाँ सब चीज़ फ्री है सर। और मतलब स्कूल इतना अच्छा है सर, आपने खोला है स्कूल की हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए आपको थैंक यू ऐसे करके। तो सर हम लोग थैंक यू ही बोले, और स्कूल के बारे में पूछे तो हम लोग बताए बस। लतिका के पिताजी जो है वो पंचायत में पदाधिकारी हैं, है ना? सेक्रेटरी सेक्रेटरी हैं। गांव के हिसाब से तो बहुत बड़ा पोस्ट होता है। तो यहाँ जब एडमिशन लेने आते हैं तो सामान्य व्यक्ति को आसानी से मिल जाता है एडमिशन की। किसी का चेक लगता है, चेक लगाए थे क्या पापा? नहीं सर, अभी तो बोले थे चेक लगाए। नहीं सर, नहीं लगाए थे। मतलब हम लोग को सर पता चला कि पापा को पता चला कि यहाँ बोरी में स्कूल खुल रहा है, वो भी सेजेस बोरी खुल रहा है, और मतलब इंग्लिश मीडियम है। और ये मेरे पापा मतलब शुरू से मेरे को इंग्लिश मीडियम में ही मैं पढ़ी हूँ, तो पापा को पता है कि ये हिंदी मीडियम में अब नहीं मतलब जाएगी तो भी मतलब अच्छे से नहीं पढ़ पाएगी, तो इसलिए पापा सोचे कि बोरी में डाल देते, बहुत अच्छे पास भी है। अच्छा, आपका एडमिशन आप लोगों को कैसे हुआ था? सर सेम प्रोसेस हम लोग को पता चला, फिर हमने फॉर्म भरा, फिर हो गया हमारा एडमिशन। ये जो एडमिशन है, देखो जैसे आप लोग तो लकीली कहना चाहिए 40 से 50 सीटें होती है मेरे ख्याल से, है ना? 50 सीटें हैं, तो 50 सीटों में बहुत सारे वर्ग है जो चाहता है कि मेरे को भी फ्री में शिक्षा मिले, लेकिन जो छूट जाते हैं बेटा, वो फिर उनके लिए क्या हो सकता है? उनके लिए क्या बढ़ाया जाना चाहिए? जो सीटों की कैपेसिटी उसको बढ़ाना चाहिए। हाँ सर, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जो, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो फिर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो सर हाँ, ये खुलना चाहिए सर, ताकि और जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने के लायक हैं, वो भी पढ़ पाएँ सर। जैसे कि अब सीएम साहब के सामने तो कुछ अंग्रेजी में बोले हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारे से भी थोड़ी सी बात हो जाए। मेरे को तो उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है, आप लोग अच्छे से सिखाना मेरे को, है ना? मतलब भूपेश बघेल जी कैसे लगते हैं आपको? ही इज अ काइंड नेचर, बहुत ही काइंडली है, फ्रेंडली है, एंड और एक्सीलेंट। क्या, आई हैव नो वर्ड्स सर। टेल मी अबाउट फ्लुएंटली इन इंग्लिश। आपको ये बताना है कि भूपेश बघेल जी कैसे व्यक्ति लगते हैं, क्यों लगते हैं? उसको अंग्रेजी में जरा था, मुझे मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। यस सर, सर ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, एंड सर he is excellent, and sir I have ये तो किताब वाला हो गया, फाइंड काइंड हो गया, एक्सीलेंट हो गया, ये तो सब किताब वाला हो गया। कुछ अच्छी बात सर थोड़े से नर्वस, अभी नर्वस हो रहे हो तुम लोग, लेकिन सीएम साहब के सामने बढ़िया बोल रहे थे। तो मैडम सिखाए हुए थे क्या ऐसा बोल रहे? नहीं सर, नहीं, बस हमें ये बताया गया था कि आपको क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, बाकी सर बोले हम नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन चाउर वाले बाबा एंड काका? समझ गए? चाउर वाले बाबे। I don't have any answer for this. रमन सिंह वर्सेस भूपेश बघेल, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? No sir, I don't have words sir. I can't differentiate between them. No politics? Because sir, No, sir. sir because everyone is good at their. हाँ, देखो पॉलिटिक्स से सब चीजें जुड़ी हुई हैं। आपको सीएम साहब यहाँ स्कूल भी दिए हैं, तो इससे जुड़ा हुआ है सब कुछ। आगे चल के इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेटा। हाँ सर, एक चीज है कि उनके कारण, भूपेश बघेल जी के कारण हम लोग को यहाँ पे पढ़ने का मौका मिला। हेलो, रमन सिंह जी कुछ नहीं किया था क्या? स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं बनाए थे? नहीं सर, स्कूल तो नहीं बनाए थे और कुछ भी तो नहीं किए थे। रमन सिंह आते थे? अच्छा, कांग्रेसी तो नहीं है ना पापा? पापा नहीं बीजेपी बीजेपी वाले हैं? मुझे बताइए, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले तारीफ कर रहे हैं बच्चे लोग, है ना? सब बीजेपी वाले हैं, मतलब वोट भी बीजेपी को जाएगा? पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोला। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप लोग? सर मैं सीए बनना चाहती हूँ। सीए बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हो? I want to become IAS officer. वाई आईएएस? I just want. आईएएस का रुतबा अच्छा लगता है, एक मतलब ग्रेसफुल, जो गॉगल्स लगाते हैं, जो कारों से उतरते हैं, है ना? जो कारों से उतरते हैं, उसके बाद है ना, पुलिस सब उनके पीछे पीछे जाते रहते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है सर देख के कि। अच्छा, सीएम साहब से जब मिले हो तो ऐसा लगता है कि काश हम भी सीएम रहते, हेलीकॉप्टर से हमको भी मिलता, है ना? एयर रूट मिलता,
एयर रूफ मिलता है हमको भी, और ऐसी प्रोटोकॉल हमारा रहता है, ऐसी हमारे सामने पायलटिंग की गाड़ियाँ, बहुत सारे एसपी, बहुत सारे पुलिस वाले हमको भी ऐसी सेवा करते हैं। सर जब सीएम सर आए ना तो माइंड में लगा कि मतलब हम भी हेलीकॉप्टर से आएंगे, ऐसे उतरेंगे, हमारे पीछे भी इतना काफिला होगा और ऐसे ही होंगे सब, हमको ऐसा सैल्यूट करते हैं। मतलब सीएम सर के साथ जैसा व्यवहार रहता है वैसा हमारे साथ भी होगा अगर सीएम बनना चाहे तो। पर सर मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, तो मतलब सर मैं यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनना अच्छा, चाहती हूँ। मोदी जी कैसे लगते हैं आप लोगों को? सर नहीं, पॉलिटिक्स नहीं। नहीं सर, वो बहुत अच्छे इंसान है सर। वो मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरे आइडल हैं। मोदी जी, हाँ। अच्छा। तो आप लोग जैसे, आप खैर बच्चों से पॉलिटिक्स की बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, तो ये है कि आप लोग को भी कभी मौका मिले कभी नेता बनने का, तो नेता बनोगे? सर 50% छोटा नेता या बड़ा नेता? सर अगर बनूंगी तो बड़ा ही बनना चाहूंगी। बड़ा नेता ही बनना है ना, या तो मंत्री या विधायक, या फिर जिसको हेलीकॉप्टर तो कम से कम मिले बैठने के लिए। हाँ? यस सर, मैं तो नरेंद्र मोदी बनना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी जी बनना चाहती हो? वाह। सर क्योंकि वो जो काम करते हैं ना सर, वो बहुत अच्छा लगता है सबके लिए। जो इतने सारे उन्होंने काम किया ना, बहुत अच्छा लगता है। बेस्ट है सर, बेस्ट। नरेंद्र मोदी जी। वर्ड्स नहीं है हमारे पास कि उनको कैसे मतलब डिफाइन करें। मतलब सर मतलब वर्ड्स ही नहीं है सर कि मतलब हम उनको कैसे। देखो अभी पॉलिटिक्स में बात नहीं हो रही थी, लेकिन अभी सारी चीजें समझ रहे हो, है ना? नरेंद्र मोदी जी को कैसे लगता है, काम करने का तरीका कैसे लगता है आप लोगों को, क्यों अच्छा लगता है? क्या बोले सर? क्यों अच्छे लगते हैं नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका, क्या अच्छा लगता है उसमें? सर वो उनका मतलब हर चीज बहुत बेस्ट है सर, और मतलब वो इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि मतलब बहुत सारे चीज है। मतलब वो अच्छा, अंग्रेजी में बोल पाओगे क्या, हिंदी अटक रही है आपकी? सर इंग्लिश में नहीं है बोलने के लिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी और भूपेश बघेल जी का आमने सामने का उनका चुनाव हो गया, तो आप लोग किधर जाओगे? मोदी जी सर। यस सर, मोदी जी। ये तो फिर भूपेश बघेल जी बहुत नाराज होंगे आप लोग से। सर दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं सर। हम किसी एक को नहीं बोल सकते हैं सर। ये तो मेरे सवाल के बाद बोल रही हो। चलिए, ये बातचीत आपको कैसी लगी? ये बच्चे हैं जो आत्मानंद स्कूल है, और इस स्कूल में बच्चों को एक जीवन जीने की कला और जीवन जीने की कला के साथ साथ जो अंग्रेजी माध्यम का ज्ञान है, और उसके साथ एक फैक्टर और जुड़ जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अंग्रेजी माध्यम का ज्ञान है, और साथ साथ जो बच्चों की नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, वो भी साथ साथ फ्री में मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जब जिस भी कंट्री में या देश में या किसी राज्य में एजुकेशन का स्तर अच्छा किया जाता है, तो उस देश का भविष्य बहुत अच्छे हाथों में सुरक्षित हो पाता है। बच्चों की बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत बड़ी आशाएं हैं। कोई प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कोई भूपेश बघेल जी जैसे बड़े मुख्यमंत्री जैसा बनना चाहते हैं और हेलीकॉप्टर जैसी सेवाओं को लेना चाहते हैं साफ तौर पर, और कोई IAS भी बनना चाहते हैं, कुछ पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं। इस तरह से ये बच्चे हैं, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और ये बातचीत आपको कैसी लगी इसको ज़रूर बढ़ाइएगा, हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा। और इस इस बातचीत के बारे में आपकी कोई राय हो, आपकी कोई सलाह हो, मुझसे कोई सवाल हो, बच्चों से कोई सवाल हो, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के बोरी गांव से, दुर्ग जिले का बोरी गांव है, वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहा हूँ, शशिकांत तिवारी।